मुझे इकोनॉमिक्स पोर्टल से प्यार है। मुझे इकोनॉमिक्स पोर्टल से प्यार है। मैंने इकोनॉमिक्स पोर्टल से प्यार हो गया है। मुझे इकोनॉमिक्स पोर्टल से प्यार है। मुझे इकोनॉमिक्स पोर्टल से प्यार है। ये जी एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर 4। इसके टोटल 3 पार्ट हैं। ए पार्ट में वो कह रहा है, सबसे पहले तो 2 इक्वेशंस दी हुई हैं आपको। क्वांटिटी डिमांड अल्फा माइनस बीटा पी प्लस सिग्मा डीपी ओवर डीटी, और क्यू एस की एक इक्वेशन है। ए पार्ट में वो कह रहा है assume that the rate of change of price over time, mean to say dp over dt की बात कर रहा है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड की कंडीशन पता है ना, जे इंटू क्यू डी माइनस क्यू एस, ये थी ना इक्वेशन। जी सर। हाँ, तो ये उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फाइंड टाइम पाथ एंड जनरल सॉल्यूशन। इसका ए पार्ट करते हैं। क्यू डी किस चीज के इक्वल है जी? सर जी अल्फा माइनस बीटा पी क्यू डी इक्वल है अल्फा माइनस माइनस बीटा पी प्लस प्लस सिग्मा सिग्मा डीपी ओवर डीटी डी पी ओवर डी टी। क्यू एस किसके इक्वल है? माइनस माइनस गैमा जी प्लस डेल्टा पी। डेल्टा पी। और ए पार्ट, इसका सॉल्यूशन लिखें जी। ये जी आपके पास एक्सेस डिमांड इसके इक्वल है। अब बाय पुटिंग दी वैल्यूज, अब जल्दी से क्यू डी और क्यू एस की जगह वैल्यूज पुट करें, और मेरे से पहले आप काम करके मुझे दिखाएं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन किसके इक्वल निकली है। देखते हैं कौन निकालता है आप में से। ये हो गया जी, क्यू डी और क्यू एस की जगह वैल्यूज मैंने पुट की हैं। अब ब्रैकेट्स को कर दें ओपन। जे सभी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप कांस्टेंट्स, इनमें ये 2 चीजें हैं, अल्फा और गैमा, इन दोनों को सेपरेट कर दें। जे अल्फा प्लस गैमा, इसी तरह माइनस जे बीटा प्लस डेल्टा इंटू पी इक्वल जे अल्फा प्लस गैमा माइनस जे बीटा प्लस डेल्टा। हाँ, ये देखें जरा, ये समझ लगी बात आपको? सर जी एक जो सिग्मा वाली थी वो नहीं लिखी, सिग्मा डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। हाँ चलो वो भी लिख लेते हैं। प्लस जे इंटू डेल्टा था कि सिग्मा था? सर सिग्मा। चलो ये मैंने डेल्टा बना दिया। सिग्मा डी पी ओवर डी टी, ये हो गया जी, ये सिग्मा है। ये इधर भी सिग्मा है। हाँ जी, ठीक है यहाँ तक। जी सर जी। और ये वाली टर्म इधर प्लस की है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी? माइनस की। ठीक है, माइनस की हो गई। और इन दोनों में डी पी ओवर डी टी कॉमन आ जाएगा। जी सर कॉमन आ जाएगा। तो डी पी ओवर डी टी क्या बचा बोला हमारे पास? 1 माइनस जे इंटू सिग्मा। और ये वाली पूरी टर्म इधर माइनस किया, उस तरफ जाके क्या हो गया? प्लस जी सर। बीटा प्लस डेल्टा इंटू पी। और इस तरफ कांस्टेंट अकेला बचा, अल्फा प्लस। लो जी, ये क्या बन गया भला? ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बन गई। जी सर बन गई है। अभी नहीं बनी, भला क्यों नहीं बनी? क्यों? क्योंकि इस टर्म के साथ ये 1 होना चाहिए, यहाँ पे ये मौजूद है, 1 नहीं। तो दोनों तरफ 1 माइनस जे सिग्मा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा।
तो ये लिखें डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 1 माइनस जे सिग्मा। तो ये आपका बन गया जी डी पी ओवर डी टी प्लस जे बीटा प्लस डेल्टा ओवर 1 माइनस जे सिग्मा इंटू पी इक्वल जे अल्फा प्लस गैमा ओवर 1 माइनस जे इंटू सिग्मा। अब देखें, अब बन गई। जी सर, अब बन गई है। ठीक है, तो इसके आगे लिखें दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ए क्या है जी यहाँ पे? सर जे। नहीं, जे बीटा प्लस प्लस डेल्टा ओवर 1 माइनस जी, ये सारी टर्म ए है, पी के अलावा ये सारा पी का कोफिशिएंट है, तो ये सारे का सारा ए है हमारे पास। और इसी तरह बी हमारे पास जे अल्फा प्लस गैमा ओवर 1 माइनस जे इंटू सिग्मा। तो पार्टिकुलर इंटेग्रल कौन करेगा? दी पार्टिकुलर इंटेग्रल इसका इक्वल होता है बोला ए ई की पावर माइनस एटी। लाला, पार्टिकुलर इंटेग्रल सर बी ओवर ए। बी ओवर ए। बी ओवर ए होता है। तो पार्टिकुलर इंटेग्रल पी पी ये आ गया बी ओवर ए पार्टिकुलर इंटेग्रल, ये बन गया जी सर, होगी। ये वाला जे इससे कट गया है, तो पार्टिकुलर इंटेग्रल फाइनली हमारे पास क्या आया बोला अल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा प्लस डेल्टा। डेल्टा। ये जी, इसी के आगे लिखें, इसे इंटरटेम्परल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड इंटर टेम्परल इक्विलिब्रियम। याद रखना जी। सर इसमें जो मूविंग है या स्टैटिक है वो अभी पार्शियल इंटीग्रल में बताते हैं या ओवरऑल जनरल फॉर्म में बताते हैं? पार्टिकुलर इंटेग्रल में सिर्फ बताते हैं, तो पार्टिकुलर इंटेग्रल देखते हुए जैनब बताओ मूविंग है कि स्टैटिक है? स्टैटिक। स्टैटिक है जी, क्योंकि इसमें पी कहीं पे भी हमें यहाँ वेरिएबल नजर नहीं आ रहा। आगे जी आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाना है इसका। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या करना है आपने, उसका फार्मूला पी सी इक्वल है ए ई माइनस ए टी। इसमें सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो ये पी सी बन गया आपका ए ई माइनस ए तो हमारे पास है वो जे इंटू समथिंग करके, तो ये बन गया माइनस जे इंटू बीटा प्लस डेल्टा ओवर 1 माइनस जे इंटू सिग्मा पी। ये आ गया जी आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जनरल सॉल्यूशन बनाए जी, इसका क्या बनेगा? तो वो पार्टिकुलर और कॉम्प्लीमेंट्री को ऐड करके बनता है, तो ऐड कर ले दोनों को, ए ई माइनस जे बीटा प्लस डेल्टा ओवर 1 माइनस जे इंटू गैमा टी प्लस अल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा प्लस डेल्टा। आ गया जी ये जनरल सॉल्यूशन। जी सर, आ गया। और लास्ट में क्या करना है इसका भला? इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन अप्लाई करें और t इक्वल टू 0 पुट करें। t इक्वल टू 0 पुट किया तो p 0 इक्वल टू a, ये तो सारा खत्म हो गया ना, 1 बन गया, प्लस
अल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा प्लस डेल्टा। तो हमें तो ए की वैल्यू चाहिए, ये वाली पूरी रकम उठा के लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, ए इक्वल पी जीरो माइनस अल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा प्लस डेल्टा। ए निकला है। इस ए को क्या करें जी, जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दें तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा डेफिनेटाइज्ड। पी जीरो माइनस अल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा प्लस डेल्टा ओवर ई की पावर माइनस जे बीटा प्लस डेल्टा ओवर 1 माइनस जे इंटू गैमा टी प्लस अल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा प्लस डेल्टा। लो जी, ये आ गया आपका डेफिनेटाइज सॉल्यूशन। ए पार्ट का यहाँ तक आंसर है।